नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक और पॉडकास्ट लेके। एक फिल्म देखी रात को, बहुत पसंद आई। हीरो थे धनुष, रजनीकांत जी के दामाद। मुझे उनकी फिल्में अक्सर बहुत अच्छी लगती हैं। साउथ वाली मैंने कई देखी हैं, स्पेशली एक्सप्रेस खिलाड़ी, जिसका हिंदी में नाम है, इंग्लिश तमिल में क्या है मुझे मालूम नहीं। और देखना मौका लगे तो वो भी बहुत खूबसूरत फिल्म है। ये जिस फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ, आनंद राय ने इसे डायरेक्ट किया है। तेरे इश्क में लिखा है हिमांशु शर्मा और नीरज यादव ने। धनुष का किरदार देखने लायक है, एक्टिंग उनकी देखने लायक है, बहुत खूबसूरत। लेकिन बहुत इमोशनल फिल्म है। अगर आप इमोशनल हैं तो मत देखिए। बहुत अच्छों का रोना निकल जाएगा इस तरह की फिल्म को देख के। फिल्म को प्रोड्यूस किया है आनंद राय ने, हिमांशु शर्मा ने, भूषण कुमार ने, किशन कुमार ने। संगीत दिया है AR रहमान ने। 28 नवंबर को रिलीज़ हुई है 85 करोड़ के बजट के साथ। अभी इवन हो गया है, लेकिन पता नहीं आगे हिट होगी कि नहीं। चलो, कृति सेनन है धनुष के साथ, और प्रकाश राज, वो तो आपको पता है कि अभिनय की खान है। तोता राय चौधरी एक विलन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है शंकर। अल्हड़ लाइफ है, ऐश कर रहा है, ना खाऊं से दोस्ती ना खाऊं से बैत, मस्ती में जीना मस्ती में करना। लॉ का स्टूडेंट है, पढ़ाई करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। लीडरों को पास हो जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है, डिग्री भी मिल जाती है। ऐसे ही वो जी रहा है। इधर एक लड़की होती है, उसको अपनी थीसिस, कृति सेनन, जिसका फिल्म में नाम है मुक्ति। मुक्ति डॉक्टरेट कर रही है, उसने अपनी थीसिस लिखी है जो उसके मेंटर्स को समझ नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि हमें प्रूफ दे कि ऐसा हो सकता है कि तुम किसी को साइकोथेरेपी दे के किसी की सोच बदल सकती हो किसी को। तो ये गुंडा होता है, इसको देख के, और अच्छा बुरा इसकी नज़र में कुछ नहीं होता, बस अपना फ़ायदा 2-4 मार के वोट ले लेना और कैसे करके इलेक्शन जीत जाना, यही इसका काम होता है। मैं आपको ज़्यादा तो इस फिल्म की कहानी के बारे में नहीं बताऊंगा। आगे बढ़ूं उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आप देखते तो हैं पर सब्सक्राइब भी नहीं करते और कमेंट भी नहीं करते। दोस्तों, आप थोड़ा सा एफ़र्ट कर देंगे तो हमें बहुत इनकरेजमेंट होती है। आपकी थोड़ी सी एफ़र्ट हमारे को आगे और काम करने के लिए मोटिवेट करती है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो एक अल्हड़ जैसा, आमतौर से कोई एक, आप देखते ही होंगे, जो कॉलेज का स्टूडेंट होता है, बिगड़ा हुआ स्टूडेंट सो कॉल्ड, अकेला लड़का है, माँ तो है नहीं, बाप के साथ रहता है, बाप के साथ बनती नहीं, और बस बाद में दिखाया उसका घर शायद 10 बाई 10 का एक कमरा होगा, वही रसोई है, वही बेडरूम है, वही उसका स्टडी रूम है, वही सब कुछ है। बाप की सुनता मानता भी नहीं है। और ऐसे लोगों को मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूँ, बहुत लोगों को देखा हुआ है। इसलिए उसकी एक्टिंग देख के मेरे को लगा ही नहीं कि कोई एक्टिंग कर रहा है, ऐसा लगा कि ये रियल में ही ऐसा होगा। क्योंकि मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, मैंने भी वहाँ पे पॉलिटिक्स करी है, और
मेरा देखा हुआ है, बहुत लोग हैं ऐसे, पैसों की कमी नहीं होती, पॉलिटिशियन होते हैं, इनके पास तो पैसे, लोग इनकी जेब भरते रहते हैं और ये काम अपना करते रहते हैं, लेकिन हाँ घर से बहुत गरीब होते हैं, कैसे भी होता है। और ये इस लड़के को अपनी थीसिस में चक्कर में और उसका करैक्टर, कैरियर सब कुछ बदल देती है, और ये लड़के कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। फिर ये उसके घर आती है, उसका घर देखती है वहाँ बैठ के, और देखती है कि क्या इसकी हालत। तो फिर इसको अपने घर क्यों बुलाती है? इसकी बेइज्जती करने के लिए, इसकी औकात दिखाने के लिए। जहाँ उसका फादर इसकी बहुत बेइज्जती करता है, बहुत तंग करता है, और इसको चैलेंज करता है कि तू 3 साल में IAS का प्रीलिम क्रैक करके आ जा तो तेरी शादी इससे करवा दूंगा। तो सोचा भी नहीं होगा कि ये कर लेगा। तो ये ग्रेजुएशन तो मतलब कैसे होती है इन लीडरों की सबको ही पता है, और ये तो उसने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन ये तीसरी अटैम्प्ट में प्रीलिम क्रैक कर लेता है। और जब उसके घर जाता है तो उसके घर पार्टी हो रही होती है, उसकी सगाई हो रही होती है उसके, जिस कॉलेज में वो थीसिस कर रही थी उसी कॉलेज के एक प्रोफेसर से। बहुत हंगामा करता है, आग लगा के बड़ी मुश्किल से। तो वो मिनिस्ट्री में एक सेक्रेटरी लेवल का होता है, इसका फादर जो होता है मुक्ति का, अरेस्ट हो जाता है। प्रकाश राज ने, जैसे वो कहता है कि सारे लोग जितने थे, चाहे टेंट लगाने वाले, सफाई करने वाले, चाहे सबके पैरों छू के माफ़ियाँ मांग, और मैं तब तेरे बेटे को, क्योंकि वो कहता है कि नहीं तो मेरे बेटे का तो कैरियर ही ख़त्म हो जाएगा, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसने प्रीलिम क्रैक कर लिया और आगे भी हो जाता। एनीवे, माफ़ियाँ मांगता है एक एक के पैर छू के, और बाद में बाहर आता है तो इसको ये बहुत शराब पी के नशे में धुत होता है, इसको अपने साथ बांधता है एक शॉल के साथ, और स्कूटर में बैठ के अपने घर जा रहा होता है। रास्ते में एक्सीडेंट होता है और बापूजी की डेथ हो जाती है। और मरते टाइम उसने एक ही बात कही होती है कि मैं बचपन में तू खिलौने का हवाई जहाज़ मांगता था, मैं वो भी नहीं दिलवा सकता था, और मेरी बड़ी इच्छा थी कि तू दुनिया का सबसे तेज़ हवाई जहाज़ उड़ाए। और वही बात इसके दिमाग में आती है, तो ये एयरफोर्स में पायलट बन जाता है। कैसे बनता है, क्या बनता है, हर चीज़ दिखाने की। मुझे जो इस फिल्म में डिप्रेसिंग चीज़ लगी, तो लगता है कि फ़िल्म के राइटर्स लोग जो है वो शेक्सपियर के फ़ैन हैं। क्योंकि शेक्सपियर के, चाहे आप कोई भी देख लीजिए, चाहे उसका हैमलेट देख लो, चाहे मैकबेथ देख लो, चाहे और भी कोई रोमियो जूलियट देख लो, अपनी हिंदी में बनी है उनके लिए फ़िल्म। मैकबेथ की मकबूल, और हैदर, और कौन सी थी वो, बीड़ी जलाई ले, नाम नहीं याद आ रहा अभी मुझे उसका। तो सब लोग मर जाते हैं, कोई भी नहीं बचता। वही इस फिल्म का अंत है, सब मर जाते हैं। हीरो क्या, हीरोइन क्या, विलेन क्या, हीरोइन का बाप क्या, हीरो का बाप, एवरीबॉडी डेड। चलो एक बंदा बच जाता है, जो बच्चे को वो जन्म देती है, कृति सैनन। एंड में बस वो बच्चा एक बच जाता है, बाकी तो सब मर जाते हैं, कोई नहीं बचता। बड़ा डिप्रेसिंग है, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत इमोशनल है। अगर आप में इमोशन है, आप इमोशनल फिल्में देखनी पसंद करते हैं, तो ये फिल्म बहुत अच्छी है। यस, कोई कॉमेडी नहीं, कोई एक्शन नहीं, हालांकि मारपीट भी है, डॉग फाइट भी है एरोप्लेन्स की, और सब कुछ है। किस देश से लड़ाई, ऐसा कुछ नहीं है, बस दिखाते हैं 2 प्लेन चल रहे हैं और होती है। और
धनुष साहब की फेस के एक्सप्रेशन, उनकी आवाज़, उनका बोलने का स्टाइल, उनकी एक्टिंग, दिल खुश हो जाता है। ऐसे ही नहीं रजनीकांत ने अपना दामाद बना लिया, उस बंदे में दम है ये कहलाने का कि मैं रजनीकांत का दामाद बनने के काबिल हूँ। खाली नाम के लिए नहीं मैंने उनकी लड़की को पटा के शादी कर ली। सॉरी टू से, वो बंदे में बहुत गट्स हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, छा जाता है। बाकी कैसे होता है, क्यों उसके मरने की नौबत आती है, कैसे मुक्ति जो है वो शंकर से प्यार करती है, प्यार करने लग जाती है, शादी किसी से करती है, बच्चा किसी और का पैदा कर रही है और बाप इसको मानती है, बच्चा उसी का है, उसके हस्बैंड का, जो नेवल ऑफिसर है, नाम नहीं मुझे इस टाइम याद आ रहा उसका, और उसकी कोई ख़ास एक्टिंग नहीं है, इतना कोई ख़ास रोल भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा रोल। प्रकाश राज के रोल की तो आप कितनी तारीफ़ करोगे वही कम है। वो तो उनके तो आंखें बोलती हैं। मतलब मेरे को एक दो एक्टर ही ऐसे समझ में आते हैं कि जिनको मुंह हिलाने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो आए तो वो आंखों से ही सब कुछ कह देते हैं। एक के.एन. सिंह हुआ करते थे पुराने टाइम में। अगर आपको हंसते जख्म फिल्म देखने का मौका मिले या राज कपूर की आवारा देखना, उनकी आंखें बोलती हैं, मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं। ऐसी प्रकाश राज की भी आंखें बोलती हैं, मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं है। और आवाज़ भी अच्छी है, बोलते भी अच्छे हैं, डायलॉग, आवाज़ का उतार चढ़ाव, इमोशन सब कुछ उनकी आवाज़ में है। और वैसे अगर मुंह ना भी खोलें, उनकी आंखें ही अपने आप में सब कुछ कह देती हैं। इतनी खूबसूरत एक्टिंग। लेकिन वो तो हीरो के बाप हैं। अगर आप हीरो की बात करें तो धनुष ने साबित कर दिया है कि वो बेस्ट एक्टर है। उनके मुकाबले बॉलीवुड में कोई एक्टर नहीं है। और जहाँ तक कृति सेनन की बात है, मैंने उसकी एक फ़िल्म देखी थी पहले, मेरे ख्याल में बागी, या जो भी थी टाइगर श्रॉफ के साथ। मुझे वो लड़की अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन इस फिल्म में बड़ा नेगेटिव सा रोल ही है हीरोइन होने के बावजूद भी, लेकिन बड़ा इमोशनल रोल किया है। एक्टिंग भी अच्छी है, सुंदर भी बहुत हो गई है, थोड़ी लंबी ज़्यादा है, लेकिन पहले इतनी सुंदर नहीं थी, अब खूबसूरत भी हो गई है और बहुत अच्छा रोल कर रही है। बहुत ही उनकी एक्टिंग देखने लायक है और डायलॉग भी अच्छे बोले हैं, आवाज़ में भी गर्मी है, आवाज़ उतार चढ़ाव सारा उनकी आवाज़ से भी पता लगता है। शी इज़ एबल टू एक्सप्लेन। एक अच्छी एक्ट्रेस है और तरक्की करेंगी अब। और भी एक फ़िल्म देखी थी इसकी मैंने, उसका मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, दलजीत दोसांझ के साथ, जिसमें वो दलजीत दोसांझ पुलिस वाला होता है, थानेदार। तो इतना इम्प्रेस नहीं हुआ था मैं इससे, लेकिन इस फिल्म में उसने बहुत इम्प्रेस किया, बहुत अच्छी एक्टिंग की है। बड़ा अजीब सा रोल था, ना वो पॉजिटिव था ना नेगेटिव था, और शुरू में वो नेगेटिव था, बाद में पॉजिटिव हो जाता है। और जो उसके एक्सप्रेशन थे, जब वो लेबर का सीन है, डिलीवरी हो रही है, ब्लीडिंग चल गिर रही, चारों तरफ खून फैला हो, उसकी आवाज़, उसकी आंखें देखने लायक है। बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। और अगर टाइम मिले तो फिल्म ज़रूर देखिएगा, मिस नहीं करेंगे कुछ। बस एक ही चीज़ इसकी दुखती है कि सब मर जाते हैं, कोई नहीं बचता। एक वो बच्चा जो नया पैदा होता है उसको छोड़ के, उसका बाप तो समुंदर में है, नेवी ऑफिसर है, वो जी है, वो तो उसको बचाने के चक्कर में तो धनुष जान दे देता है। तो मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार देता हूँ मैं, और देखने लायक फिल्म है। तो
जाते जाते एक बार फिर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हो सके तो कमेंट भी करें। नमस्कार।